हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डिस्कवर डिवाइन इंडिया और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, आपने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना होगा। तो यहाँ पे दिन में 2 बार समुद्र देव, मीन्स यहाँ पे पीछे देख रहे हो समुंदर, तो दिन में 2 बार मंदिर को डुबा देता है। मीन्स यहाँ पे शिवलिंग को डुबा देता है, पूरा वहाँ तक पानी आ जाता है दिन में 2 बार। तो आप पीछे देख रहे हो कि अभी भर्ती हो रही है वहाँ पे, तो समय कम है हमारे पास, तो चलिए हम अंदर जाते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर बड़ौदा से करीब 80 किलोमीटर दूर जंबूसर तालुका और एक कवि कंबोई गांव के पास आता है। तो स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के बारे में हम बात करें तो ये जंबूसर से करीब 20 किलोमीटर दूर कवि कंबोई में आता है और ये यहाँ पे समुंदर है और उस पार खंबात है, गल्फ ऑफ खंबात भी हम कहते हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि भर्ती अभी हो रही है अभी धीरे धीरे, और ये पानी पूरा समुंदर वहाँ तक आ जाएगा और ये पूरा मंदिर समुंदर में डूब जाएगा। तभी 1 घंटा और है। चलिए महादेव के दर्शन करते हैं। तो ये अभी हाल ही में रिनोवेट हुआ है मंदिर। तो वहाँ पे शिवलिंग है, तो अभी वहाँ पे सब दर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग बाद में जाएंगे। तो पहले मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, मैं आपको पीछे। अभी भर्ती का पानी यहाँ तक आ गया है, अभी भर्ती हो रही है। यहाँ पे नंदी महाराज है, जो महादेव के दर्शन करते हैं। तो हम लोग शिवलिंग के पास है, तो ये शिवलिंग पूरा पानी में डूब जाएगा। तो ये हाल ही में रिनोवेट किया हुआ है। तो ये जो पाइप देख रहे हैं, यहाँ से पानी आएगा
तो अभी यहाँ समुद्र भर्ती हो रही है और दर्शन के लिए भी लोग आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सबके दर्शन करवा रहे हैं। मैं भी यहाँ पे वीडियो निकालने में एडजस्ट कर रहा हूँ उनके साथ। यहाँ से समुद्र का पानी आना शुरू हो गया है यहाँ से। पानी आ गया। तो पानी आना शुरू हो गया है यहाँ से, आप देख सकते हो शिवलिंग तक आ चुका है पानी। जय महादेव। हमारे साथ दुर्गेश आचार्य जी है, तो चलिए हम इस मंदिर के बारे में अब जानते हैं इनसे। जी, जो यहाँ जो है लोग लाखों तादाद में आते हैं। यह जो है स्थान गुजरात में है। बड़ौदरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर कावी कंबोई ग्राम में स्थित है यह स्थान। और यह इस स्थान का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ का स्कंद महापुराण में बताया गया है, कौमारी का खंड में। यहाँ पर जो है कार्तिकेय स्वामी जी का जन्म हुआ है और बताते हैं कि यहाँ पर जो है कार्तिकेय स्वामी जी पालित हुए, माता 9 नदियों के द्वारा पालित हुए यहीं पर। और यहीं पर जो है उन्होंने तारकासुर का वध किया है। और ऐसा मतलब स्कंद महापुराण की कथा में विवरण आता है कौमारी का खंड में। तो जो है यह शिवलिंग को स्थापित जो है कार्तिकेय स्वामी जी के द्वारा ही किया गया है। स्कंद महापुराण में ऐसा विवरण है कि जो जब कार्तिकेय स्वामी जी का जन्म हुआ तो उसके उपरांत जो है जब तारकासुर का प्रकोप देवताओं पर अत्यधिक बढ़ गया, तो देवताओं पर तारकासुर का प्रकोप जब हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा इसका निदान तो केवल शिवपुत्र ही कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मतलब उनको जो है महादेव ने वरदान दिया है तारकासुर को। तारकासुर जो था वह शिव भक्त था, तो शिव भक्त होने के कारण जो उसने वरदान में महादेव से मांग लिया था कि मुझे जो है शिवपुत्र ही केवल मार सके और इसके अलावा कोई नहीं मार सकता था उसे। सो ऐसा उसने वरदान लिया। तो जो है उसके इस वरदान के अनुसार कार्तिकेय स्वामी जी का जन्म होता है। कार्तिकेय स्वामी जी ने उसका वध किया और वध के उपरांत जो है फिर उनको जो है तारकासुर जो था ब्राह्मण था, तो उन्हें जो है ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इसके निवारणार्थ हेतु उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि मुझे जो है ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। तो महादेव ने कहा आप जहाँ पर आपका जन्म हुआ है महिसागर संगम गुप्त तीर्थ है, यहाँ पर मही नाम की नदी है जो उसमें समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। ऐसी पुण्य पावन नदी है जिसके दर्शन मात्र से अनेकों जन्म के पाप हों, दोष हों तो वो दमन हो जाते हैं। ऐसा यह सागर है, अरब सागर आता है। इसका जल जो है अचानक आता है, आप देख सकते हो जल आ चुका है शिवलिंग के अंदर। तो उन्होंने जो है इसी तीर्थ में स्तंभेश्वर महादेव की शिवलिंग की स्थापना करने का उन्हें बोला। तो तारकासुर का जब वध हो चुका था तो उन्हें जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो दोष के निवारणार्थ हेतु उन्होंने महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने कहा यहाँ पर जो है आप शिवलिंग की स्थापना कीजिए। शिवलिंग का उन्होंने स्थापना किया, पूजन किया। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। कार्तिकेय स्वामी जी के द्वारा स्वयं स्थापित है यह शिवलिंग। भूख अनादिकाल से ही यह जो है शिवलिंग स्थापित है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा एक चमत्कार है, गुजरात का एक ऐसा अजूबा है यह मंदिर, यह शिवलिंग जो हम देख सकते हैं हमारे भारत में। यह एक ऐसी शिवलिंग है जो दोनों टाइम 24 घंटे में, दोनों टाइम सुबह शाम रात्रि दिन में दोनों टाइम दरिया देवता आते हैं। दरिया देवता का जल जो है आप देख सकते हैं शिवलिंग में प्रवेश कर चुका है और शिवलिंग को जो है अभिषेक प्रारंभ हो चुका है। दोनों टाइम दरिया देवता आते हैं, दोनों टाइम जलाभिषेक करते हैं स्तंभेश्वर महादेव का। आप देख सकते हैं यह जो शिवलिंग है,
शिवलिंग की स्थापना जो है कार्तिक स्वामी जी के द्वारा स्वयं स्थापित हुई है और अनादिकाल से ही यह बाबा का स्थान यहाँ पर रहा है, बाबा की शिवलिंग रही है। और इस मंदिर का जो निर्माण है अनादिकाल से मतलब 40 से 50 वर्ष के समथिंग में हुआ है। और इसका जो ट्रस्ट है इस मंदिर को चलाने वाले हैं, यहाँ का प्रचार प्रसार स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा हुआ है और स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा ही यह प्रचार प्रसार चल रहा है और इस मंदिर को वही चलाते हैं, उन्हीं के द्वारा यह मंदिर का संचालन चल रहा है। और हमारे लिए, भारत के लिए एक चमत्कार ही मानिए इस मंदिर को, इस अजूबे को, क्योंकि एक ऐसा अजूबा है कि यहाँ पर दरिया देवता साक्षात आते हैं, बिल्कुल राइट टाइम में आते हैं। आज का टाइम जो था उसी समय पे आज आए हैं, जो समय है 2:30 का है, 2:30 के समथिंग में जल प्रवेश कर चुका है। आप देख सकते हैं शिवलिंग का महाभिषेक होने जा रहा है। 4 घंटे यह जल रहेगा और शाम को 6 से 7 बजे के समथिंग में यह जल जैसा आता है वैसे ही वापस चला जाता है। यह ऐसा समुद्र देव का यहाँ का प्रभाव है, चमत्कार मानिए आप या फिर महादेव की लीला मानिए आप यहाँ की। जय महादेव। मैं दुर्गेश आचार्य MP का रहने वाला हूँ। जय महादेव। तो समुद्र का पानी यहाँ तक आ चुका है और शिवलिंग धीरे धीरे डूब रहा है। अभी हमें यहाँ बाहर निकलना पूरा पानी भर चुका है और आप देख सकते हैं पूरा शिवलिंग डूब चुका है, पानी में जलमग्न हो चुका है। तो समुंदर का पानी यहाँ पे जाता है पहले, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बना के रखा है, यहाँ पे ये भी भरा हुआ है। तो समुंदर का पानी यहाँ जाता है और यहाँ से पाइप है, तो यहाँ पे पाइप है, तो यहाँ से पानी अंदर जाता है ऊपर वाले पाइप से। हमारे शिव जी पूरे के पूरे जलमग्न हो चुके हैं यहाँ पे। तो पानी अंदर आना शुरू हो चुका है। दो दिन बाद बहुत अच्छी आई अमावस है ना।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।